हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। जब भी दो संख्याओं का गुणा किया जाता है तो हम जानते हैं कि दो पॉजिटिव नंबर्स का गुणा करने से पॉजिटिव नंबर मिलता है। अगर पहला नंबर पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो तो दोनों को गुणा करने से नेगेटिव नंबर मिलता है। अगर पहला नंबर नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो तब भी दोनों को गुणा करने से हमको क्या मिलता है? नेगेटिव नंबर मिलता है। परंतु यदि दो नेगेटिव नंबर्स का अगर अपन गुणा करें तो हमको पॉजिटिव नंबर मिलता है। ये ऐसा क्यों मिलता है, ये आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। बहुत ही बारीकी से और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ये समझाया जाएगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैथ्स की बेसिक नॉलेज आपको आज क्लियर हो जाएगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस संसार में हर चीज ड्वेल फॉर्म में अर्थात द्वैत रूप में है। जैसे ऊंचाई है तो गहराई भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, कर्ज है तो उधार देना भी है, यानी कि हम उधार लेते हैं उधार देते हैं। मतलब कि हर चीज का प्लस पहलू भी है, माइनस पहलू भी है और बीच का पहलू भी है, जिसको अपन जीरो लेवल बोलते हैं। जैसे कुछ स्थान समुद्र स्तर से ऊंचाई पर हैं तो उनकी ऊंचाई को हम पॉजिटिव में लिखेंगे। कुछ स्थान समुद्र के तल से नीचे हैं तो उनकी अब वो ऊंचाई नहीं है, अब वो गहराई हो गया, या यूं कहिए कि उनकी ऊंचाई को हम नेगेटिव रूप में लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि संसार में हर चीज के दोनों पहलू है। झूला इधर जाता है तो इधर भी जाएगा और बीच में उसकी साम्यावस्था है या मध्य अवस्था है, यानी कि उसको आप बोल सकते हो मीन पोजीशन। ठीक है, हर चीज में ये है। टेम्परेचर पॉजिटिव होता है, अगर वो बहुत कम हो जाए तो वो फिर मतलब जीरो से कम, यानी कि बर्फ जमने से भी अगर और टेम्परेचर कम हो जाए तो फिर वो नेगेटिव में चला जाता है। यानी कि हर चीज का दो पहलू है, प्लस और माइनस, और इन दोनों पहलुओं के बीच में है मीन पोजीशन यानी कि जीरो। ठीक है, अब ये बेसिक कंसेप्ट है। इन बातों को समझने के लिए ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। देखो, ये रियल लाइन है, इसमें सबसे बीच में लिखा है जीरो। इस तरफ आप देख सकते हैं पॉजिटिव नंबर्स हैं, उस तरफ नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव नंबर जो है जिस तरीके से यहाँ पे लिखे गए हैं, जितनी जितनी दूरियों पे, अब सीधी सी बात है भाई, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, मतलब इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे सब लिखे गए हैं। वैसे ही जैसे ये लिखे गए वैसे ही वो लिखे गए, यानी कि आप ये समझिए कि एक तरफ का हिस्सा दूसरी तरफ के हिस्से का मिरर इमेज है। यानी आईने में जैसे आप देखते हैं कि आईने में हम जितने दूर जाते जाते हैं हमारा इमेज उतना ही दूर जाते जाते हैं, जैसा हम स्थिति बदलते हैं वैसा उधर स्थिति बदलते हैं। तो वैसे ही जिन पोजीशंस पे, जैसी पोजीशंस पे रखे हुए हैं, बस जीरो के उस तरफ वो नंबर लिखे तो इनके अपन निगेटिव लिख दिए उसको। यानी कि अगर आप जीरो से इस तरफ चलते हो तो ये पॉजिटिव नंबर, जीरो से उस तरफ चलते हो तो नेगेटिव नंबर। अगर आप जीरो से इस तरफ 2 कदम चलोगे तो 2 में पहुंचोगे, और वही 2 कदम अगर आप उस तरफ चलते हो तो -2 पे पहुंचोगे। इतनी सी सरल सी बात है, और बस यही कंसेप्ट आपको इन बातों को समझने के लिए जरूरी है। चलिए उदाहरण से अपन समझते हैं दोस्तों। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, गुणा करने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने 3 को गुणा किया 2 से। अब 3 को 2 से गुणा करने का मतलब ये कि 3 को आप 2 बार इकट्ठा कीजिए। मान लो 3 वस्तुएं 2 बार इकट्ठा करूंगा तो 6 वस्तुएं हो जाएंगी, सीधी सी बात है। तो 3 गुणित 2 का मतलब ये है कि आपको 3 को 2 बार रिपीट करना है। अभी हम प्लस की बात कर रहे हैं, कहीं आपको माइनस का नामो निशान नहीं दिख रहा है, तो आप मेरे को बताइए। सीधी सी बात है, प्लस में है तो इसका मतलब पहले आप 3 चलेंगे। ठीक है, कितने बार चलना है आपको? 2 बार। तो एक बार ये हुआ 3 और फिर दोबारा 3, यानी आप कहां पहुंच जाएंगे? 6 पे। तो आप पहुंच गए 6 पे। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, माइनस वाली बात अभी हम करने वाले, ध्यान से देखिएगा। अच्छा एक और बात, सबसे पहले तो मैं आपको माइनस का रोल बता देता हूं। जैसे ये लिखा है 3, प्लस में कि माइनस में, क्या बोलोगे सर सामने कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस है? प्लस है मतलब आपको इधर चलना है, तो यहाँ पे ये वाली पोजीशन होगी आपकी। 3 चलने का मतलब आप इधर पहुंचेंगे। यही अगर मैं -3 लिख दूं तो आप बोलोगे सर अब आपने उसमें माइनस लगा दिया, बस चलना तो अब भी आपको 3 स्टेप है, बस दिशा आपकी बदल गई। पहले आप इस तरफ चलते थे, अब -3 लिखने से आप उधर चलेंगे, 3 स्टेप आप चल लीजिए, यहां पहुंच जाएंगे। मतलब माइनस चिन्ह लग जाने से आपका जस्ट डायरेक्शन विपरीत हो गया। अच्छा, अब ये -3 है, अब इस पे आप माइनस लगा देंगे तब क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर देखो ये -3 का मतलब जीरो की उस तरफ चलना है। अब इसके माइनस का मतलब ये है कि जो आप देखो, ये -3 मतलब देखो आपने इधर जीरो मतलब आप ऐसे बीच में खड़े हो,
जीरो मतलब आप बीच में खड़े हो। अब पहला माइनस लगा मतलब उधर चलना है, तो उधर चलना है 3 स्टेप, यानी इतना तक में उधर चलने का हिसाब किताब था। लेकिन जैसे ये दोबारा दूसरा वाला माइनस लगा तो उधर मुंडी से सीधा इधर मुंडी हो गया वापस, यानी कि माइनस चिन्ह लगने से दिशा पलटी जरूर थी, लेकिन एक और माइनस आने से वापस आपको इधर दिशा में चलना है, यानी कि कुल मिला के अब आपको 1 2 3 यहाँ पे आप पहुंचेंगे, यानी कि वापस वो 3 हो जाएगा। इस माइनस के कारण हम उधर चल रहे थे, परंतु एक और माइनस लग गया, मतलब वापस दिशा बदल गई, यानी कि दिशाएं 2 बार बदली। पहले इधर से उधर गए, लेकिन गए नहीं, आगे बढ़े नहीं, क्योंकि एक माइनस और सामने में टेका हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि वापस अपने को इधर से इधर फिर वापस इधर। तो कुल मिला के आपको रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या है, सबसे लास्ट वाली परिणामी क्या है, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, अब आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब अपन बात करते हैं एक प्लस और एक माइनस नंबर की। ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ 2 गुणित -3। ठीक है, आप देखो इसको समझने के अनेक तरीके हैं, अनेक प्रकार से आप समझ सकते हो, बिल्कुल भी इस बात की चिंता ना करो। जैसे आप बोलोगे सर 2 गुणित -3, आप इसको ऐसा समझ के देख सकते हो कि -3 हमको 2 बार चलना है, या 2 को हमको -3 बार चलना है, या आप ऐसा सोचो कि -3 गुणित 2, इस तरीके से आप समझो, कैसा भी आप समझ के देख सकते हो। आपको आंसर सेम मिलेगा, समझने के अपने अलग अलग तरीके हैं, आप ऐसा भी सोच के देख सकते हो। जैसे आप बोलोगे सर -3 को 2 बार चलना है, इसका मतलब क्या है, माइनस है, -3 है, -3 मतलब आप समझ गए मेरे को उधर चलना है। कितने बार चलना है, 2 बार चलना है। एक बार -3, एक बार और -3 चलूंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, -6 पे पहुंच जाऊंगा, इस तरीके से। बिल्कुल भी आप चिंता ना करें दोस्तों। या फिर आप ऐसा समझे कि सर 2 को 3 से पहले गुणा कर दो, चलो आप ऐसा भी समझ लो। ये देखो, ये 2 को 3 से या 3 को 2 से ऐसा गुणा कर दो। ठीक है, पहले मैंने संख्याओं को गुणा कर दिया, माइनस सामने लगा दिया। अब देखो 3 दूनी 6 है। ठीक है, आप इसको इस रूप में लिखो ताकि आपको क्लियर हो सके। 2 पहले लिखे, वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन समझने की दृष्टि से। अब 2 को आपको 3 बार चलना है, या यूं कहिए कि 3 को 2 बार चलना है, आप पहुंचेंगे 6 पर ही। 2 को आप 3 बार चलेंगे, 1 2 4 6, या 3 को 2 बार चलो, 3 फिर 6, पहुंचे कहां पे, 6 पे पहुंचे। जब तक मैं इतने पे ध्यान दे रहा हूं तब तक ये चीज मुझे 6 पे पहुंचा रही है, लेकिन ये जो माइनस सामने बैठा है, इसका मतलब क्या है कि आपको इधर नहीं चलना है, उधर चलना है। तो कहां पहुंचेंगे, -6 पे। तो ये -6 पे आप पहुंच गए। इस माइनस के खातिर आपकी दिशा इसके बजाय वो हो गई। अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चाहे तो आप इसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं -2 × 3। अब -2 मेरे को 3 बार चलना है। ठीक है, -2 मेरे को कितने बार चलना है, 3 बार चलना है। चलिए, -2 बोलने का मतलब, अगर 2 होता तो मैं इधर चलता, लेकिन ये -2 है तो मेरे को उधर चलना पड़ेगा। कितने बार चलना है, 3 बार। एक बार -2, दोबारा -2, तिबारा -2, कहां पहुंचाएगा, -6 पे पहुंचाएगा। ठीक, एकदम इजीली तरीके से क्लियर हो रहा होगा दोस्तों, बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, बहुत आसानी से आपको ये क्लियर हो रहा होगा। परंतु अब अपन देखते हैं कि अगर दोनों माइनस हो तो क्या होगा। दोनों माइनस कैसे प्लस हो जाता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मान लीजिए मैं -2 × -3 की अगर बात करूं, अब इसको आप 2 तरीकों से समझिए। या तो आप ये समझिए कि भैया पहले मैं -2 को 3 से गुणा करता हूँ, अर्थात -2 में कितने बार चलता हूँ, 3 बार चलता हूँ, और फिर ये माइनस में उस पर लगा लूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको कुछ आप इस तरह से समझिए। ये माइनस मैंने सामने लगा दिया, और ये कुछ, ये -2 पहले मैं 3 बार चल लेता हूँ। चलिए अब बताइए, -2 को आप 3 बार चलिए, -2 में बोल रहे हैं, -2 मतलब उधर नहीं जाना है अपने को, इधर जाना है, और वो भी कितने बार, 3 बार। एक बार -2, ठीक है, आप देखो, एक बार -2, दोबारा -2, तिबारा -2, कहां पहुंचाएगा, कहां पहुंचाएगा, ये -6 पे पहुंचाएगा। लेकिन ये सामने माइनस है, इसका मतलब क्या है कि वो इधर चल रहे। अब हम इतना अगर देखे हैं तो इधर चलेंगे, लेकिन ये माइनस होने के नाते वास्तव में इसका मिरर इमेज है कि वापस आपको उस तरफ मिलेगा, यानी कि आप पलट जाइए उधर। जितना स्टेप इधर सरक के आए हैं ना, इसका मतलब ये कि हम -6 पे पहुंचे, इतने का मतलब है कि -6 पे पहुंचे। लेकिन ये माइनस एक और लगा है, मतलब मिरर इमेज सीधा आपको उधर पलट के, तो इधर कहां पे पहुंचे, इतना चलने पर हम -6 पे पहुंचे, और इस माइनस के कारण पलट जाइए उधर, तो कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। इसलिए 2 माइनस का गुणा वापस प्लस हो जाता है। या फिर आप इसको इस तरीके से सोचिए कि सर पहले आप -2 में ये माइनस कर लीजिए और बाद में 3 कर लीजिए। अब देखो -2 का मतलब इधर है ना भाई, 0 से इस तरफ -2, किंतु ये माइनस लगने के कारण वो उधर पलट के आपको +2 पे पहुंचाएगा। माइनस लग रहा है मतलब आपको आपकी पोजीशन जो भी है एक तरफ,
वो जस्ट पलट के दूसरी तरफ वैसे ही पोजीशन में जाएगी। इधर है तो उधर पहुंच जाएंगे, या उस तरफ है तो माइनस लगने के कारण इधर हो जाएंगे। तो मैं पहले -2 देख रहा हूँ, -2 लगने के कारण मेरी पोजीशन यहाँ पे, इस माइनस के कारण जस्ट पलट के मैं इधर पहुंच गया 2 पे। अब इन दोनों को मिला के कितना मिला? 2 मिला, क्योंकि -2 मतलब इधर, और ये माइनस लगने के कारण पलट के उधर 2। अब उसी को कितने बार चलना है? उसी को मेरे को कितने बार चलना है? 3 बार। तो 1 बार, 2 बार और 3 बार। कहाँ पहुंचेगा? 5 के बाद 6 आता है, तो ये 6 पे आपको पहुंचा देगा। तो अब आप ऐसा भी सोच के देख सकते हो, ऐसा भी सोच के देख सकते हो, आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा? 6 ही मिलेगा। आप देख लो, तो इससे साबित होता है कि 2 माइनस को गुणा किस तरह से प्लस होता है, ये आपने सीखा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सरल तरीका है और बहुत ही ज्यादा इसमें कुछ कठिनाई नहीं है, और बहुत सिंपल तरीके से आपने इसको सीखा। देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आप कुछ रखोगे, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है, 1 2 3। अब जब कुछ नहीं में से आप निकालोगे, आप बोलोगे सर कुछ नहीं में से और क्या निकालेंगे? फिर भी आप सोचो, कुछ नहीं में से जब आप निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है, अब वहां पर वो चीज माइनस में लिखी जाएगी। जैसे कुछ नहीं है, 0 है, अब मैं उसमें से 2 हटा रहा हूं, तो वास्तव में क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। यानी 0 में से 2 माइनस करें तो हो जाएगा -2, और 2 माइनस करें तो हो जाएगा -2 और हो जाएगा, यानी -4 हो जाएगा। यानी आप उधर से रखते जा रहे हैं। तो कुछ नहीं तो दोस्तों, ये सब द्वैत है, यानी कि जैसे एक प्लस होता है वैसे माइनस होता है। अगर 2 बार माइनस माइनस आ रहा है, मतलब वो वापस क्या हो जा रहा है? प्लस हो जा रहा है, क्योंकि एक बार माइनस होने से आप इधर से रख रहे हैं। जितना भी कदम सरकेंगे, जितना भी गुणा होगा, ये जो दोबारा वाला, जो दूसरी बार वाला माइनस है, वो पलट के उसको इस पार ला लेगा, यानी कि वो प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज एक्सप्लेन होती है दोस्तों। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, ये कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर जरूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैथ्स के एक से बढ़कर एक कंसेप्ट, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन, ट्रिक्स को समझने के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।